है। खिलाड़ी बुला लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं, अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मेरी भी माँ को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर आपके मंच पर गाली दी थी। दूसरे के बाप और माँ को गाली देंगे, ठीक है, और अपने पे आएगी तो गाली लगेगी। ताकि पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी माँ को गाली दी हो, मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार। शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी के नए पापा हो गए हैं? हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हैं। गाली दे रहा। अरे तेरी अम्मा है बार बार हराम। गाली दी हो, उनकी माँ को गाली दी हो, तो मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार। और अगर आप गलत साबित होते हैं तो आप इसके लिए माफी भी मांगें। 40 लाख करोड़ की लूट करने वाला आदमी आज की डेट में छूट की बात कर रहा है। लुटेरे भी नरेंद्र मोदी। मैं कहता हूँ डकैत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह नहीं है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। वादा तो आप भी कर रहे हैं, ये आज सरकार में है, ये 10,000 दे रहे हैं कि भाई हम रोजगार चाहते हैं, आप शुरू कीजिए, 6 महीने बाद रिव्यू होगा, फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम से कम ये काम शुरू करने के लिए पैसा दे रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि 2,500 हर महीना हम देंगे, हमको वोट दो। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। भाई, अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, अगर हम मनरेगा की योजना को, जिसको ये लोग एक झूठ का पिटारा कहते थे, आज की डेट में उसी योजना के साथ में चल रहे हैं, अगर हम लोगों की जेब में पैसा डालते हैं, अगर बच्चों की जेब में पैसा आएगा, बेरोजगारी भत्ता अगर बच्चों की जेब में आएगा, तो वो फार्म भरेगा ना, वो कुछ सामान खरीदेगा ना, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी ना। तो हम तो ये पैसा दे रहे हैं जो वापस नहीं लेना है। बच्चों, ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं। अच्छा, वापस लेने वाला। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती बीजेपी हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये लोग हर चीज पर झूठ बोलते हैं, हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पर झूठ बोलेंगे। लोन देंगे, जिसमें से हो सकता है आधा माफ करें, आधा वो करें, लेकिन पैसा जो है आज की डेट में इन्होंने स्कीम दी है, आज की डेट में इन्होंने कोई पैसा वैसे नहीं दिया। हां, हम लोग जो दे रहे हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दे रहे हैं। कि आज की डेट में ये लोग झूठ का पुलिंदा हर बार चुनाव के समय। पहले आप ये क्लियर कीजिए, 30 सेकंड, जल्दी पूरा 30 सेकंड, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि ये लोन है। क्या ये 10,000 वापस लौटाना है? 1 सेकंड, क्या ये 10,000 वापस लौटाना है? क्या ये लोन है या फिर वन टाइम असिस्टेंस है? पूरा कीजिए। 2 बातें और बड़ी स्पष्ट। इन्होंने भी, गौरव जी हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, कहने लगे कि साहब जीएसटी का ढिंडोरा। 8 साल पहले राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि आपको सिर्फ 2 रखनी पड़ेंगी जीएसटी, एक 5%, एक 18%, उस समय माने नहीं, उस समय कहते कि लूट। सच बात यह है कि 8 साल से इन्होंने 40 करोड़ रुपए की लूट की है। कुछ भी सबसे पहले कि ये लोन है, ये 10,000 रुपए जो आप दे रहे हैं, ये लोन है या ये वापस करना है इन महिलाओं को? वो कह रहे हैं ये लोन है या वन टाइम असिस्टेंस है। देखिए, ऐसा है कि कहते हैं बीजेपी वाले समझने नहीं दे रहे। समझने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए, अपना सोचने की क्षमता तो इनकी खत्म हो चुकी है। मैं यहां से कह रहा हूं, इनको जो लोन लगता है, हम कह रहे हैं वो वन टाइम दिया जा रहा है माताओं को। क्या माफी मांगेंगे आप अपनी बात पे? वापस नहीं लेंगे उस पैसे को? जी, अगर आप चर्चा आप कंट्रोल करिए, आप लिखिए, मैंने भी लिखे आपके सारे बिंदुवार तरीके से, आप भी लिखिए, बोलिए। दूसरी बात, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने एक मुद्दा उठाया आरक्षण का। क्या ये कंफर्म नहीं हुआ? क्या ये पैसा वापस करना है? नहीं मैंने करना है? कंफर्म कर दिया है। 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में दिए जाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए। रोहित हमारे सहयोगी हैं, इसीलिए क्योंकि ये बात दावा किया जा रहा है। रोहित सिंह, क्या आपने ये पता कर लिया है कि ये वन टाइम असिस्टेंस है 10,000 का या लोन है? क्योंकि यहाँ पर मौजूद 2 लोगों में से एक तो गलत बोल रहा है। अंजना, देखिए, आज जो 75 लाख महिलाओं को के खाते में 10,000 रुपए जो गए हैं, ये लोन नहीं है, ये इनिशियल ग्रांट है। यानी कि ये एक फाइनेंशियल मदद जो है, ये वन टाइम बेसिस पे ये किया गया है। ये पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। दूसरी बात, 6 महीने के बाद सरकार असेसमेंट करेगी कि इन महिलाओं ने जो भी रोजगार शुरू किया है, अगर वो अच्छा मतलब रोजगार लगता कि और फल फूल रहा है, तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए तक की और मदद जो है उस महिला को की जाएगी। यानी कि मदद की जाएगी। यानी कि ये लोन नहीं है किसी भी एंगल से, ये एक इनिशियल ग्रांट है, ये मदद है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात जो झूठ साबित हो गई है। हमारे रिपोर्टर कंफर्म कर रहे हैं कि ये वन टाइम असिस्टेंस है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको लाइव दिखा दीजिए। रिपोर्टर भी झूठ बोल सकते हैं, 1-2 दिन में सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी आपके। मैं फिर से कहता हूं कि ये वन टाइम जो 10,000 रुपया दिया है, ये उस 2 लाख रुपए के लोन में एडजस्ट होगा। आधी ग्रांट है और आधा पैसा ये लोग वापस लेंगे। नंबर 1, मैं अपनी बात पर कायम हूं। आप सबके सामने है, यही विश्वसनीयता की पहचान होती है।
अगर बात कह दे तो मोदी जी की बात की तरह पत्थर की लकीर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी सुन रहा था, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा राहुल गांधी कह रहे थे जीएसटी ऐसे लागू करना है। अरे भैया, अपने समय में क्यों नहीं लागू कर दिया? चाहे 2 करते, 3 टियर करते, 5 करते, जो भी स्लैब बना रही थी, करा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। आरक्षण महिला का ऐसे लागू करना, अरे एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में 4 साल सरकार रही, लाए नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आरक्षण है गजब की बात की नहीं, अगर कहा है तो पूरा होकर रहेगा। तीसरी बात, इन्होंने कहा लूट हो रही है। अंजना जी, इनको यह भी नहीं पता है, अगर 55 लाख करोड़ रुपए आया तो 45 लाख करोड़ रुपए हमारे भाई बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 1 रुपया किसी ने खाया नहीं। जैसे कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया चलता था, 90 पैसे खा जाते थे, 10 पैसा पहुंचता था जनता तक। शाबाश बेटा। संविधान पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट 2007 से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? कोई बात बहुत गलत है, कमजोर बहुत खिलाड़ी गलत है, बुला लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं, अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बता रहा हूं, पकड़ के रखिए पीछे से इनको। सुनिए, शांत रहिए, अपनी बारी में पढ़िए लिखिए। हाँ, सबसे पहले 10,000 रुपए, मैं जवाब लूंगी। 10,000 रुपए अगर सरकार सहायता दे रही है तो एक अच्छी बात है, कुछ ले नहीं रही, दे रही है अपनी बहनों को, और उनमें इतना दमखम है, वो इसी 10,000 से 10 लाख बनाएंगे। नवरात्रों की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है। जिन्होंने मोदी जी की मां को नहीं छोड़ा, उनको गाली दी, वो क्या जाने महिला सम्मान क्या होता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने एआई वीडियो बनाया, पटना हाईकोर्ट ने लताड़ा है और डिलीट करवाया है वो वीडियो। अगर सच रहा हो आप बताइए, ऐसी पार्टी के लिए कौन युवा वोट करेगा, कौन बहन वोट करेगी जो एक 99 साल की माता जी के लिए अब शब्द कहते हैं, गाली देते, कोई नहीं वोट करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। वो वीडियो क्या सबसे बड़ा सेल्फ गोल नहीं था आप लोगों के लिए? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा आपने एक मृत मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटा चुनाव में। अंजना जी, आपको नहीं पता मेरी भी मां मर चुकी है, मेरी भी मां मर चुकी है, और मेरी भी मां को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर, आपके मंच पर गाली दी थी। और आपने उनके पिताजी के लिए क्या कहा था बताइए? नहीं कहा था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैं बीच में अब दूसरों के गौरव जी, let him complete। एक लाइन मैं आपसे जवाब लूंगी, एक लाइन मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद चुप हो जाऊंगा इनके सम्मान में। क्या लाइन ये है, वीडियो दर वीडियो दूसरे के बाप और मां को गाली देंगे, ठीक है, और हो गया। अपने पे आएगी तो Let him आग complete। लगेगी। ये भी गलत है, जान लीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने अगर प्रेम शुक्ला के पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी मां को गाली दी हो, मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी के नए पापा हो गए हैं? क्या बोला तूने? हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो, मैं आज इस पर भी कायम हूँ। पहले क्या बोला? आप शरद पवार आपके नए पिताजी हो गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी वाले? गाली दे रहा। अरे तेरी अम्मा है बार वाला हराम, तेरी अम्मा है बार वाला। जी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी मां को गाली दी हो तो मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। गाली कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई। पोस्ट किया था, सुन लीजिए। अब वीडियो तो कांग्रेस ने पोस्ट एआई किया। वीडियो आया, हाँ। एआई वीडियो आया, एआई वीडियो हमारे हिसाब से ठीक था। अच्छा, कोर्ट ने कहा, हाँ, एक वोट मत देना, दूसरों की बातों को गाली देना ठीक बता रहे हैं। एक वोट मत देना ऐसे लोगों गौरव जी, को। अगर उस ठीक था, बता वीडियो रहे, में, कोर्ट ने कह दिया, हटाओ। अगर उस गौरव जी। एआई जनरेटेड वीडियो में, बच्चों सब लोग देखना उस वीडियो को, अगर एक गाली हो तो एक भी वोट कांग्रेस को मत देना। और आपने हमारे रिपोर्टर के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, आपने झूठा बोला है उनको। नहीं, अगर गलत है, अगर गलत है, हमने कहा कि ये दावा झूठ है। मैं फिर से हमने कहता हूं, रिपोर्टर के लिए तो मैं भी आपने कह रहा हूं, बोला, रिपोर्टर का दावा झूठा। मैं भी, हाँ, ये आप बोलिए, ये फिर भी रिपोर्टर समझ का में दावा आता झूठा है, व्याकरण की अगर कमी हो गई है तो रिपोर्टर ऑफेंडेड फील न करे। रिपोर्टर का दावा झूठा है, ठीक है। एक बात। और अगर आप गलत साबित होते हैं हम तो यहाँ आप इसके लिए माफी भी मांगे। ठीक, चल झूठा। विश्व में सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है, जो गोभी अपनी भाषा पे संयम रखिए। और रही बात नकली गांधी की, तो एक नकली फेंकू या असली फेंकू जो है आपके यहाँ पर है। और रही बात गाली गलौज की कीजिएगा तो उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। और अपने क्या नाम फेंकू को भी रखिए और तड़ीपार को भी अपने जेब में रखिए। मैं पुनः कहता हूँ, तीनों लोग बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी, 48 साल जो और रॉबर्ट वाड्रा। भाई बेल पे होना क्या दर्द हो रहा है? सच्चाई बोलोगे तो इनको दर्द होगा, और ये इंजेक्शन बहुत अच्छा है, जनता ही लगाएगी और सूजन आएगी इनके। 40 लाख करोड़ की लूट करने वाला आदमी आज की डेट में छूट की बात कर रहा है।
लुटेरे भी नरेंद्र मोदी और छूट देने वाले भी नरेंद्र मोदी। किस नरेंद्र मोदी को आप सही कहिएगा? आपने प्रधानमंत्री जी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों फाइनली आपने ये मजेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे। और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।